अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सल गोट फार्म से मैं राना काशिफ। ये आज हम फिर एक बकरी के लिए काढ़ा तैयार कर रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो आपको मिल चुकी हैं काढ़े से रिलेटेड। जब बकरी पहले दिन डिलीवर हुई थी तो उसके लिए हमने दूध में घी डाल के और सूंड डाली थी, तो बकरी को 3-4 दिन वो पिलाया। उसके बाद एक काढ़ा तैयार किया था जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें थी, मतलब खोपरा वगैरह, अजवाइन, गुड़, काला नमक, सफ़ेद नमक, किशमिश थी, छुहारे थे। वो काढ़ा आप भाइयों के साथ शेयर किया। वो काढ़ा हमने दिया बकरी को डिलीवर करने के 5 दिन के बाद, एक दिन छोड़ के एक दिन। जब उसकी 4 खुराकें हमने दे दी तो उसके बाद ये एक अब काढ़ा तैयार करने लगे हैं सुरख मिर्च वाला, सूखी हुई सुरख मिर्च का। ये बकरी को हम लगातार 4 या 5 खुराकें देंगे। उसके लिए ये तरीकाकार है कि 5 लीटर पानी, उसमें तकरीबन 800 ग्राम आप सुरख मिर्च ले लें साबुत। वो इस पानी में डाल के अच्छी तरह उबाल लें। जब आपका पानी तकरीबन 1 किलो रह जाए तो आप उन मिर्चों को निचोड़ के तो अपने पास सेव रख लें, सेव कर लें। तो वो जनाब 1 पाव 1 दिन की खुराक आप लगातार 4 से 5 खुराकें दें बकरी को। उसके बाद भी एक और चीज़ है, वो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप भाइयों के साथ शेयर करूंगा। ये जनाब आपको बनाने का तरीका बता रहे हैं, सिंपल। बस पानी में ये मिर्चें डाल के तो हम बॉयल करेंगे। जब आपका पानी तकरीबन 1 लीटर रह जाए तो आप इसे निचोड़ के अच्छी तरह तो आप अपनी बकरी को दें। ये सफाई में काफ़ी मददगार साबित होगा और बकरी दूध अच्छा बनाएगी। और इसका एक और फ़ायदा कि जो बकरियां डिलीवरी के बाद अपना पेट लटका जाती हैं तो वो पेट नहीं लटकाएंगी और अगली डिलीवरी, अगली प्रेगनेंसी में इनके थन हवाने में कोई मसाइल पैदा नहीं होंगे। ये थन हवाने के जितने मसाइल हैं ये अगली डिलीवरी के लिए, तो उससे आपका बचत हो जाएगी। थन हवाने को मसाइल नहीं बनेंगे, बकरी की खुराक में इजाफा होगा इससे। ये अदनान भाई जनाब बना रहे हैं ये काढ़ा। तो इससे बकरी की वाईबादी ख़त्म होती है। बकरी के डिलीवरी के बाद जो जोड़ों में दर्दें वगैरह होती हैं वो काफ़ी हद तक रिकवर हो जाती हैं। कहीं पे कोई स्वेलिंग वगैरह हो, कोई गिल्लड़ वगैरह निकले, तो उससे भी ये देने से काढ़ा काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये भाइयों से मैं शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि ये ठंडा करके अगर टाइम मिला तो आपको डोज दे के भी दिखाऊँगा एक। बहुत शुक्रिया जी। उसके बाद जब देखें आप पानी आपका तकरीबन आधा जब हो जाए तो आप किसी चम्मच से, किसी लकड़ी की मदद से आप मैक्सिमम मिर्चों को ऐसे कूट लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा असर पानी में जा सके। जब ये पानी और सूख जाएगा, तकरीबन 1 लीटर रह जाएगा, तो उसके बाद हम इसे किसी सूती कपड़े से छान कर तो वो जनाब अपने पास सेफ रखेंगे। फिर 1 पाव के करीब 1 दिन की डोज वो बकरी को देंगे। ये जनाब ऐसे देखें जी, ये तकरीबन पानी 1 लीटर रह गया है इसमें। ऐसे किसी कपड़े में से छान लें, ठीक है, और अपने पास इस पानी को सेव कर लें। और ये 4 दिन लगातार 5 दिन आप इस्तेमाल करवाएं, 1-1 पाव। जब आप समझें कि आज आपने इस्तेमाल करवाया है और अगले दिन इस्तेमाल करवाना है, आप समझेंगे इसमें बैक्टीरिया वगैरह तो पैदा हो गए होंगे, तो आप उसे हल्का सा गर्म भी कर सकते हैं। उसे आप हल्का सा गर्म करें और जनाब अपनी बकरी को यूज़ करवाएं। ये देखें जी, इस तरह का पानी ये निकल आया। जो कुछ था मिर्चों में वो सारा ये महलूल की शक्ल में हमारे पास आ गया।
इसे अब हम एक पाव बकरी को पिलाएंगे ठंडा करके, और बाकी अगले दिनों के लिए सेव कर लेंगे। जी व्यूवर्स, ये तकरीबन एक बोतल एक पाव के करीब बनता है। ये आप आस्ता आस्ता करके बकरी को अपनी पिला दें। ये देखें, ये मिर्चों वाला काढ़ा बकरी की सफाई के लिए। बहुत से आपको फ़ायदे मिलेंगे। ये छोटा सा नुस्खा था जो भाइयों से शेयर किया। मुझे दुआओं में याद रखें। अपना और अपने कीमती जानवरों का ख्याल रखें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।